नमस्कार। हर दिन पावन श्रृंखला में आज 3 मई को हम स्मरण करेंगे बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रमोद महाजन जी को। प्रमोद महाजन को अनेक गुणों के कारण सदा याद किया जाता रहेगा। भारतीय राजनीति में आधुनिकता और परंपरा के अद्भुत समन्वयक, राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रबल आग्रही, प्रभावी वक्ता, कुशल संगठक, प्रबंधक के विशेषज्ञ, प्रयोगधर्मी, गठबंधन राजनीति के आधार स्तंभ और सबसे बड़ी बात, एक बड़े मन वाले व्यक्ति। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। प्रमोद महाजन का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को महबूब नगर, महाराष्ट्र में हुआ था। वे बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आ गए थे। राजनीति शास्त्र में एमए करने के बाद वे कुछ वर्ष अध्यापक और फिर संघ के प्रचारक भी रहे। इससे पूर्व उन पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का भी काम रहा। इसके बाद वे जनसंघ से जुड़े और अपने प्रभावी व्यक्तित्व और संघर्षशील छवि के कारण शीघ्र ही जनसंघ में लोकप्रिय हो गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया तो प्रमोद जी ने इसके विरोध में हुए आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। चुनाव के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ तो वे महाराष्ट्र प्रदेश जनता पार्टी के महासचिव बनाए गए। जब जनता पार्टी के कुछ नेताओं की जिद पर संघ का नाम लेकर विवाद खड़ा किया गया तो जनसंघ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से नया दल बना लिया। प्रमोद जी भी उसमें से एक थे। भाजपा में भी उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों पर काम किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे देश में प्रवास किया। इससे उन्हें राष्ट्रीय राजनीति को समझने का अवसर मिला। वे 10 साल तक भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रहे। इस दौरान उन्होंने कटक से अटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक समाज के सभी वर्गों को भाजपा से जोड़ा। भाजपा को राष्ट्रीय मान्यता दिलाने में प्रमोद जी का योगदान अविस्मरणीय है। 1986 से 2004 तक के राज्यसभा के सदस्य रहे। 2004 में अटल जी के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार में वे रक्षा मंत्री बने, पर वह सरकार 13 दिन ही चली। 11वीं लोकसभा के लिए वे मुंबई से निर्वाचित हुए। इस बार उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का काम मिला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने संचार तंत्र के विस्तार में बड़ी भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त वे प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तथा संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। प्रमोद जी को समाचार जगत के लोग भी खूब पसंद करते थे, क्योंकि वे साफ और स्पष्ट टिप्पणी करते थे। आडवाणी जी ने जब श्री राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली तो उसके सूत्रधार प्रमोद जी ही थे। चुनाव प्रबंधक में तो उन्हें महारत प्राप्त थी। जब किसी राज्य में चुनाव के समय उन्हें प्रभारी बनाया जाता था तो विरोधी दल सचेत हो जाते थे। प्रमोद जी के कंप्यूटर में ताज़ा आंकड़े भरे रहते थे और उसके आधार पर किए गए विश्लेषण की धाक समर्थक और विरोधी भी मानते थे। ऐसे निश्चल हृदय वाले प्रमोद जी को उनके छोटे भाई प्रवीण महाजन ने 22 अप्रैल को उनके घर में ही गोली मार दी। 11 दिन तक जीवन मृत्यु से संघर्ष करते हुए 3 मई 2006 को उन्होंने इस असार संसार को छोड़ दिया। प्रमोद जी के असमय जाने से भारतीय राजनीति में असीम संभावनाओं का भी अंत हो गया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भारत माता की जय।